सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। मेरी पवित्र बेटियां, मेरी छोटी बहनें, मेरी माताएं, सम्मानित सभी ग्रामवासी, दूर दराज से आए सभी श्री राम रसिक, आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जय राम जी की ओम राम। शुभारंभ हुआ कथा का। हमने 2-3 चीजों पर चर्चा की। राम का नाम राम की कृपा से मिलता है। घर में पैसे रखे रहेंगे, समय भी होगा, सब कुछ होगा, जब तक राम की कृपा नहीं होगी तो भी राम का नाम जीवन में नहीं आएगा। पैसों की भी आवश्यकता नहीं है, राम तो स्वाभाविक निकल जाए भीतर से, नहीं निकलता। दूसरी चर्चा हमने की, चलो राम की कृपा से राम का नाम मिल गया, राम की कथा मिल गई। ये राम की कथा में देती क्या है? राम की कथा से आखिर मिलता क्या है? राम की कथा व्यक्ति को जीवन जीने का मार्ग बताती है। वही परिवार है जो राम के पास रहा, वैसी मां है, वैसी पत्नियां हैं, वैसे ही पिता है, वैसे ही बच्चे हैं, वैसा ही घर बार है। जीवन में सभी के समस्या आती है, आती ही है। सारे दिन एक से नहीं होते, उतार चढ़ाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है। राम के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, राम उन उतार चढ़ाव से कैसे बाहर निकले और कैसे समाज के लिए एक आदर्शता स्थापित की, ये राम की कथा सिखाती है। सभी को प्रणाम किया। सीता राम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना। सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के लाल की बार बार वंदना। 72 चौपाई में राम जी के नाम की महिमा का वर्णन किया गया। जो काम राम जी नहीं कर पाए वो काम राम के नाम ने किया है। कल इस पर चर्चा की, राम कैसे लेना है, नहा धो करके लेना या बिन नहाए लेना, आलस में लाना, या इन सब पर चर्चा की है। कहां लेना कहां नहीं लेना, इन सब पर चर्चा की है। भाई को भाई न काल सौ, सीधा जपे तो भी कल्याण, उल्टा जप ले तो भी कल्याण, नहा करके जप ले तो भी कल्याण, बिना नहाए जप ले तो भी कल्याण। तो जैसे भी हो, उल्टा ले सीधा ले, भाव से बजे कुभाव से बजे, लेकिन राम का नाम जरूर बजे। क्या लिखा है, आइए जरा बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से।
चौपाइयों से नाम महिमा का वर्णन किया गया और कलम छोड़ करके यहां से कथा का शुभारंभ हुआ है। क्या लिखा? भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं। बरी नौवीं सदेरा में गुण गाथा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करऊ कथा हरि पद धर सीसा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय हो। सादर शिव ही नाई अब माथा। भगवान शंकर जी को प्रणाम करके मैं श्री राम कथा का शुभारंभ कर रहा हूं। प्रणाम शंकर जी को किया और शंकर जी की कथा भी प्रारंभ कर दी। संवत 1631 में गोस्वामी जी ने कथा का लेखन प्रारंभ किया है। 1631 क्यों? 16 कलावतार हैं श्री राम। 31 बाणों से रावण का वध किया। संवत 1631 नवमी का तिथि। नवमी तिथि है भौम मधु मासा। आज गोस्वामी जी ने अवध के किनारे सरयू जी के किनारे पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। संध्या का समय कल कल छल छल बहती सरयू की निर्मल जल धारा। गोस्वामी जी अपनी कुटिया में भाव समाधि में डूबे हैं। लेखन प्रारंभ कर दिया। दोहे लिखे, सोरठे लिखे, छंद लिखे, चौपाइयां लिखी।
कब लिखना शुरू किया ये तो लिख दिया, लेकिन लिखते लिखते कब ग्रंथ पूरा किया इसका पता नहीं दिया। कारण राम के नाम का शुभारंभ होता है, राम के नाम का समापन नहीं होता है। राम तो जब हम नहीं थे तब भी राम थे, सर्वकालिक हैं, सर्वदेशिक हैं, सर्वभौमिक हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राम का नाम, राम की कथा सदा गूंजेगी। सृष्टि की भी आवाज राम की है। लिखते लिखते कब ग्रंथ पूरा किया इस बात का पता नहीं दिया। हम भी रोज शाम को विराम तो करते हैं कथा का, विश्राम तो करते हैं, पूर्ण विराम नहीं होता है। कथा तो हमेशा चलती रहती है, यहां नहीं कहीं और चलेगी, चलती ही रहेगी कथा। आज 4 स्थानों पर गोस्वामी जी ने कथा हो रही है, ऐसा लिखा। कैलाश के उत्तुंग शिखर पर, ऊंचे शिखर पर, यहां पर भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। दूसरा, नीलगिरी के पावन शिखर पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। तीसरा, गंगा यमुना सरस्वती के सुभग समन्वय प्रयागराज में याज्ञवल्क्य के ऋषि भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और चौथा, गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। एक ने कहा महाराज 5वीं कथा दुर्गनपुर में भी तो चल रही है, इसका वर्णन क्यों नहीं है? इसका वर्णन इसलिए नहीं किया गया है, यहां मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि कौन किससे क्या पूछ रहा है, बस मेरा तो काम उसको सुनाने का है। ठीक है, किसने क्या पूछा है, क्या उत्तर दिया गया है, मां पार्वती भोलेनाथ से क्या पूछती है, गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से क्या पूछते हैं, भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से क्या पूछते हैं, और क्या उत्तर दिया जाएगा, बस मैं तो वो कथा आपसे सुनाऊंगा। यहां पर एक और भी बात है, शिव जैसा वक्ता कौन होगा जिसने मानस के सरोवर के जल को गहराई दी। काकभुसुंडी जैसा वक्ता कौन होगा जिसने इस सरोवर को मधुरता प्रदान की। याज्ञवल्क्य जी जैसा वक्ता कौन होगा जिसने इस मान सरोवर को स्वच्छता प्रदान की। आइए कहां चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में जिला है, हमारी हाईकोर्ट भी प्रयागराज में है। पुराने जमाने में तो योगी बाबा से पहले इसका नाम था अल्लाहाबाद, ALLAHABAD अल्लाहाबाद। एक बार कल्याण सिंह ने नाम प्रयागराज कर दिया था, फिर मुलायम सिंह ने आकर के फिर उसका नाम इलाहाबाद कर दिया। आजकल योगी बाबा ने फिर से नाम प्रयागराज कर दिया। गंगा यमुना सरस्वती का सुभग समन्वय, यहां पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रत्येक 12वें वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, 12 वर्षों में, और हर साल मां के महीने में प्रयाग में मेला लगता है। छठे साल अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। और जब मां का मेला होता है, इस मेले में एक साधु संत गृहस्थी विरक्ति अबला नर नारी दौड़ दौड़ करके आते हैं और आकर के कल्पवास करते हैं, कुटिया बना करके रहते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, फलाहार करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, सत्संग करते हैं। 1 महीने के मेले में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में अनेक संत पधारे और देखते देखते संत जाने लगे, याज्ञवल्क्य जी भी चलने लगे। भारद्वाज जी चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप ना जाएं। क्यों भैया, कुछ दिन और रुक जाए। अरे वापिस भी तो जाना है। नहीं नहीं, कुछ दिन और ठहर जाए। क्यों? बोले प्रभु मेरे मन में एक शंका है। कौन सी? कौन सी शंका है? कहां कथा शुरू हो रही है? गंगा यमुना सरस्वती के किनारे पर, ज्ञान भक्ति वैराग्य के किनारे पर। राम कथा में ज्ञान मार्गी को ज्ञान मिलेगा, भक्ति मार्गी को भक्ति मिलेगी।
कर्म मार्गी को कर्म मिलेगा, जिसकी जैसी नजर है वो ढूंढ लेना अपने आप, ठीक है ना। तीनों के संगम पर कथा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्या है आपके मन में? महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, एक शंका है, एक संशय है, कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करके जाएं, ऐसी शंका है मेरे मन में। क्या कहा, आइए जरा मिल करके। खड़े हो गए। महाराज मेरे मन में एक संशय है, कृपा करके समाधान करके जाएं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्या पूछना चाहते हैं? बोले प्रभु कहिए पूजाए कृपा निधि मोही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। महाराज मन में संशय है, कौन सा? ये राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछे तो ही, ये राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्या आप राम को भी नहीं जानते? बोले नहीं महाराज, एक राम को तो मैं जानता हूं। किसको? कर चरित्र विदित संसारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। इन राम को मैं जानता हूं। भारद्वाज जी चरणों में गिर गए, प्रसाद चरणों में गिर गए। महाराज बताए राम कौन है? रामी कवन प्रभु पूछेगी तो ही। ये राम कौन है? कृपा करके बताएं। भारद्वाज जी क्या आप राम को नहीं जानते? एक राम को तो मैं जानता हूं, जो महाराज दशरथ के बेटे हैं, उन राम को तो मैं जानता हूं। लोग बुद्धि कौशल्य से राम को जानना चाहते हैं। राम बुद्धि का विषय नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी
बुद्धि से राम को नहीं जान पाए। कबीर जान गया, मीरा जान गई, रविदास जान गया, शबरी जान गई, कुब्जा जान गई। राम तो जिसे जानाना चाहे वही जान सकता है। राम जिसके ऊपर कृपा कर दे वही राम को जान सकता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, समझ गया, तुम तो राम कथा सुनना चाहते हो, बैठ जाओ जरा। और बैठ गए कथा कहने के लिए और बोले, ये जो तुमने प्रश्न किया है ना, कोई नया प्रश्न नहीं है, अनेक बार पूछा जा चुका है, अनेक बार इसका उत्तर दिया जा चुका है, और मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं सुनाऊंगा, वही पुरानी सुनी सुनाई बातें। ठीक यही प्रश्न एक बार मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से किया। कब किया, किन किन परिस्थिति में किया, अब मैं तुम्हें यहां से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाता हूं। आइए जरा, बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी की कथा में प्रवेश करते हैं। लिखने वाले लिख लिख हारे। यहां से शिव कथा में प्रवेश करेंगे। लिखने वाले लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव की अमर कहानी कहानी। रीझे तो सुर असुर ना देखे, ऐसे ओ गढ़दानी सदा शिव। रीझे तो सुर असुर ना देखे, ऐसे ओ गढ़दानी। लिखने वाले लिखने वाले लिख लिख हारे, लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव की अमर कहानी कहानी। रीझे तो सुर असुर ना देखे, ऐसे हो गढ़दानी सदा शिव। रीझे तो सुर असुर ना देखे, ऐसे हो गढ़दानी। भस्मासुर परे कृपा लुटाई, भस्मासुर पर कृपा लुटाई। अपनी विपदा आप बुलाई, अपनी विपदा आप बुलाई। हरि ने हर की हरि ने हर की रक्षा कीनी, हरि ने हर की रक्षा कीनी। बन के नारी सुहानी सुहानी। रीझे तो सुर असुर ना देखे, ऐसे हो गढ़दानी सदा शिव। रीझे तो सुर असुर ना देखे, ऐसे हो गढ़दानी। लिखने वाले
कहानी रीझे तो सुर असुर ना देखे ऐसे हो गढ़दानी सदा शिव रीझे तो सुर असुर ना देखे ऐसे हो गढ़दानी सदा शिव रीझे तो सुर असुर ना देखे ऐसे हो गढ़दानी सदा शिव रीझे तो सुर असुर ना देखे ऐसे हो गढ़दानी सदा शिव रीझे तो सुर असुर ना देखे ऐसे हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक बार त्रेता युग की घटना का उल्लेख गोस्वामी जी करते हैं। कैलाश का शांत शिखर, श्रम्य शिखर, दिव्य शिखर, मान सरोवर का जल ठहरा हुआ है, पक्षियों का कलरव है, चारों तरफ बर्फ आच्छादित है और भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ बैठे हैं। अभी पार्वती जी नहीं है। बैठे बैठे बोले, देवी बहुत दिन हो गए कथा सुने हैं, बोर हो गए हैं, चलो कहीं चल करके कथा सुनते हैं। सती ने कहा, महाराज सारी दुनिया आपसे कथा सुनती है, आप किससे कथा सुनेंगे? बोले, अरे चलो तो सही। और भगवान भोलेनाथ आज मां सती को साथ लेकर के कथा सुनने के लिए चले हैं। क्या लिखा? एक ही बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए चले। कुंभज जी का एक नाम है अगस्त। अगस्त नाम क्यों पड़ा? इन्होंने सागर के जल को अगस्त कर लिया था, पी लिया था, इसलिए नाम पड़ गया था अगस्त। अगस्त ऋषि कहेंगे तो इतना बड़ा विशेषण, इतने बड़े आदमी, यहां अगस्त नहीं लिखा। क्या लिखा? जबकि लिखा जा सकता था शंभु गए अगस्त ऋषि पाही। अगस्त नहीं लिखा, कुंभज लिखा। कुंभज का अर्थ होता है जिनका जन्म घड़े से हुआ है। कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, राम की कथा सुनने के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कथावाचक ने किस कुल खानदान परिवार में जन्म लिया है। महत्वपूर्ण है कि कथा किसकी है। अगर ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति बात नीची करता है तो उसका त्याग होना चाहिए, और अगर नीचे कुल में जन्मा व्यक्ति भी बात राम की करता है उसका भी अभिनंदन होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कथावाचक का गर्भ कुल का खानदान क्या है, महत्वपूर्ण है कि कथा किसकी है। क्या लिखा? एक ही बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और कहां पहुंचे हैं? बड़ी पावन चौपाई लिखी है, दोनों पति पत्नी साथ चले हैं। क्या लिखा है?
गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कथा जब भी सुने तो पति पत्नी दोनों मिलकर के सुने। इसलिए रीत बनाई भगवान भोलेनाथ ने, कथा दोनों मिलकर के सुने। क्या कहा? संग सती जग जननी भवानी, दोनों चले हैं। पूछे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय दोनों जय कथा राम। सुनने चले हैं। याद रखना, जिस घर में जिस परिवार में पति पत्नी दोनों मिलकर के कथा सुनने जाते हो, कथा श्रवण करते हो, आपस में राम की चर्चा करते हो, उस परिवार में तो देवता लोग जन्म लेने के लिए तरसा करते हैं। कैसा दिव्य वातावरण है। पति पत्नी दोनों कथा सुनने चले हैं। एक और विचार करना, कहां कैलाश पर्वत और कहा गंगा गोदावरी का किनारा, दक्षिण भारत, हजारों मील लंबी यात्रा करके कथा सुनने के लिए चले हैं। कहना चाहते हैं कथा के लिए दूरी मीलों की नहीं होती भाई। कारण कथा के लिए दूरी मीलों की नहीं होती, दूरी तो दिलों की हो जाया करती है। जिनके दिलों में प्रेम होता है वो तो मीलों चल करके भी कथा श्रवण कर लिया करते हैं, और जिनके दिलों में प्रेम नहीं होता वो तो यहां के चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन कथा नहीं सुन पाएंगे। आज दोनों पति पत्नी चले हैं और पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ सीधे पहुंचे हैं। और कहां पहुंचे? सीधे कुंभज ऋषि का आश्रम में। और कुंभज जी ने जैसे ही देखा एकदम से ओह अखंडानंद भगवान भोलेनाथ चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, हे प्रभु मेरा अहो भाग्य, जरूर गुरुओं का आशीर्वाद फलित हो गया, आपके दर्शन मिल गए, कैसे आगमन हो गया। और जैसे ऐसा व्यवहार देखा, मां सती ने सोचा दुनिया कथा वाले को प्रणाम करती है और यहां कथा वाला सुनने वालों को प्रणाम करा। डरा तो पहले से ही जा रहा है, भला क्या कथा सुनाएगा, 2-3 घंटे बेकार ही होंगे, बैठना तो पड़ेगा ही। ये तो संत परंपरा है। पूजनीय वक्ता नहीं होता, श्रोता होता है। अगर सुनने वाले नहीं होंगे टेंट को थोड़ी कथा सुनाएंगे। अगर श्रोता वक्ता को बड़ा मानता है, ये उसकी विनम्रता है, और विनम्र व्यक्ति को ही ईश्वर मिला करते हैं। चरणों में गिर गए, महाराज कैसे आगमन हुआ? भोलेनाथ ने कहा बस एक ही काम है, कथा सुनने के लिए आए हैं। और कहा प्रभु मैं आपको कथा सुनाऊंगा? आप जगत को कथा सुनाते, मैं आपको कथा सुनाऊंगा? भोलेनाथ ने कहा तो आप ही से कथा सुनेंगे। सोचा जगत को तो रोज कथा सुनाता हूं, आज जगदीश को कथा सुनाऊंगा, भला इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। और कथा कहने बैठ गए। और क्या लिखा है? बड़े प्रेम से कथा कही है। क्या शुरू हो गया?
महेश दोनों बैठे, लेकिन सुना किसने है? महेश ने सुना। कल थोड़ी सी देर सुना, आज पूरी कथा सुनेगा महेश, ठीक है? अच्छा ठीक है। महेश ने कथा सुनी, शिव ने कथा सुनी, मां सती ने कथा में बैठी जरूर है। सुनी महेश परम सुख। कुछ लोग कथा में तन से तो बैठ जाते, उनका मन कथा में नहीं होता। मन तो चूल्हे चौके में घूमता रहता है, दूध में घूमता रहता है, बच्चों में घूमता रहता है, कहां कहां नहीं घूमता, मन घूमता ही रहता है। याद रखना, बेमन से सुनी कथा कभी परिणाम नहीं देती। कथा में आए तो मन लगा करके बैठे, चित्त लगा करके बैठे। बिना मन की कथा परिणाम नहीं देगी। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ को सुख हुआ क्योंकि कथा सुनी। मां सती को सुख कब होगा? जब कथा ही नहीं सुनी। कुछ लोगों की आंख खुली रहती है, कान भी खुले रहते हैं, तो भी नींद में होते हैं। याद रखना, ऐसी कथा सुनने का लाभ नहीं होगा। संत जन एक कथा कहा करते हैं। एक बार एक वेश्या का कोठा, कुछ ही दूरी पर एक मंदिर, संध्या का समय होता और मंदिर में आरती हुआ करती। उसी समय वेश्या के ग्राहक आया करते और वेश्या नाच गाना किया करती, ढोलक बजा करती, नाचा करती। और इधर जय जगदीश हरे भोले जय जग। और जैसी आरती होती, ढोलक की आवाज आती, पुजारी सोचता अगर ये आरती समय ना होती, एक आध दिन में भी देखा था कैसा डांस होता है। और नाचने वाली सोचती अगर गलित कर्म ना करती तो मैं भी आज भगवान की आरती कर रही होती। दोनों एक ही दिन मरे। यमराज ने कहा पंडित जी को नरक भेज दिया जाए और इसे स्वर्ग भेज दिया जाए। पंडित जी ने कहा महाराज मैं आरती करता रहा, मुझे नरक, और ये बुरे कर्म करती रही, इसे स्वर्ग। यमराज ने कहा लोगों की आंख में धूल झोंक सकते हो, हमारी नहीं भाई। तुम्हारा तन मंदिर में था लेकिन मन कोठे पर था। इसका तन कोठे पर था लेकिन मन मंदिर में था। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हमारा तन कहां है, महत्वपूर्ण बात है कि हमारा मन कहां है। कथा में रहे तो कथा में मन लगा करके रहे। 3 घंटे, एक ने कहा महाराज मन तो लगता ही नहीं, तो कथा में आए नहीं क्या? ऐसी भी गलती ना करे। 9 दिन तक कथा में रहेंगे, कितने घंटे हो जाएंगे? 39 घंटे। 39 घंटे में 39 मिनट के लिए भी अगर मन आ गया तो भी जीवन सफल हो जाएगा। आए तो सही, 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, आए जरूर। महत्वपूर्ण है तन के साथ हमारा मन भी होना चाहिए। मन से रहे कथा में। राम कथा मुनि ब्रजी परिबानी। मां सती तन से बैठी है लेकिन मन कथा में, इसलिए क्या लिखा? सुनी महेश परम सुख मानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक देवी के गुरुजी आने वाले थे। पति से बोली मैं पूजा कर लूं, तब तक अगर गुरुजी आ जाए पानी पिला देना, चाय बना देना। अब पूजा में बैठ गई, गुरुजी जल्दी आ गए। उस सज्जन ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आसन दिया, बिठा लिया। बोले आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? बोले महाराज अभी अभी बाजार में गई है और बाजार में सब्जी खरीद रही है, भिंडी खरीद, दुकानदार के साथ मोल भाव पर झगड़ा चल रहा है, आ जाएगी थोड़ी देर में। अब पत्नी तो भीतर बैठी थी,
एकदम से उठ करके आई, गुरुजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली, देखा गुरुजी, मैं कहती थी ना कि मेरे पति झूठ बोलते हैं, इनको पता था कि मैं घर में हूं, पूजा कर रही हूं, लेकिन आपसे झूठ बोल दिया ना। गुरुजी ने कहा, भैया ऐसा क्यों किया? गुरुजी ने कहा, आज तो आप भी इससे कसम ले कि ये झूठ नहीं बोलेगी। गुरुजी ने कहा, तुझे भी मेरी कसम झूठ नहीं बोलना। पति ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम थी कहां? बोले, आपको पता नहीं मैं पूजा कर रही थी। बोले, तुम्हारा तन पूजा में था, लेकिन मन में तो तुम बाजार में घूम रही थी, सब्जी खरीद रही थी, सब्जी में भी भिंडी खरीद रही थी, दुकानदार के साथ मोल भाव पर झगड़ा चल रहा था ना। बोले, गुरुजी की कसम खा लिए, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। गुरुजी ने कहा, इससे तो बाद में निपटूंगा, पहले तू ही बता भाई, तू अंतर्यामी कब से हो गया? तुझे इसके मन का कैसे पता लग गया? बोला, महाराज 30 साल से भुगत रहा हूं, भला इसका पता नहीं चलेगा और किसका लगेगा? आज ये सुबह से कह रही थी कि गुरुजी आएंगे, सब्जी घर में है नहीं। मैंने सोचा पूजा में तो बैठी होगी, लेकिन पूजा में भी क्या चल रही होगी? सब्जी घूम रही होगी। गुरुजी ने कहा, सब्जी में भी भिंडी क्यों? भिंडी का कैसे पता लगा? बोले, महाराज 30 साल में जब भी खुश हुई है, मुझे भी भिंडी खिलाई है, आज भी आपको भी भिंडी खिलाती। और रही बात दुकानदार के साथ मोल भाव पर झगड़े की, वो तो इसकी पुरानी आदत है। इसका तन पूजा में था, लेकिन मन दुकान पे था। तो बहनों से निवेदन करूंगा, सजनों से निवेदन करूंगा, तन के साथ साथ अपना मन भी कथा में रखें। आज भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी और कथा सुन करके बड़ा सुख हुआ, और सुख होकर के सोचा कथा वाले को कुछ ना कुछ देना चाहिए। यहाँ कथा वाले ने नहीं कहा, महाराज मैंने कथा सुनाई है, कुछ दे करके जाएं, बल्कि भगवान भोलेनाथ स्वयं बोले, मांगिए क्या मांगना है, बोलो क्या चाहते हो। और अगर हमारे सामने भगवान भोलेनाथ खड़े हो जाएं और कहें कि मांग क्या मांगना है, तो हम क्या मांगते? हम कहते, महाराज एक काम करें, भगवान मुजफ्फरनगर में 250 गज का प्लॉट हो जाए, मेरठ में हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, ये हो जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, यही मांगते ना। आदमी तो ये भी मांग लेता, लेकिन बहन बेटियां तो और भी, भगवान कुंडल का रिवाज पुराना हो गया, झुमकी दे देना, भगवान बनारस की साड़ी ला दो ना, यही मांगते ना। हमें तो मांगना भी नहीं आता, भगवान के सामने खड़ा होकर के आदमी मांगना भी नहीं जानता। एक बार एक पति पत्नी और उनका बेटा, तीनों ने भगवान की पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जी ने कहा, मांग क्या मांगना है? पति पत्नी में झगड़ा रहता था। पति ने सोचा आज ही काम निपटेगा। भगवान ने कहा, मांग क्या मांगना है? बोला, भगवान पहले लेडीज फर्स्ट, पहले इससे पूछे ये क्या मांगेगी। उसने कहा, भगवान अगर देना ही है, एक काम करे, मेरे पति को गधा बना दे। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब पति का नंबर आया। पति ने सोचा, तू तो गधा बनेगा, इसको क्यों छोड़े। मांग क्या मांगना? बोला, भगवान मेरी पत्नी को गधी बना दे। अब दोनों पति पत्नी गधा गधी बन गए। अब बेटे का नंबर आया, मांग क्या मांगना है? बेटे ने देखा माँ बाप तो गधा और गधी बन गए। बोला, भगवान जैसे मेरे माँ बाप पहले थे वैसे के 3 वरदान मांगे। क्या मिला? क्या मिला? आदमी को मांगना भी नहीं आता। मांगे तो उसका प्रेम मांगे, उसकी प्रसन्नता मांगे। तेरी साथ मेरी जिंदगी हो, क्या मांगे उससे? क्या कहा ये जरा भाव से? तेरी साधना ही, जरा मिलकर के गाना। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा है जो तेरी वो मेरी खुशी हो। जरा मांगना, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा है जो तेरी वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी
मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। वो मेरी खुशी हो। कुछ नहीं हूँ मैं सेवक हूँ इसी के सिवा कुछ नहीं हूँ मैं तेरा हूँ तुझी से जुदा कुछ नहीं हूँ यही गीत लबी पे मेरे हर घड़ी हो रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो तेरी साधना ही मेरी जिंदगी बोलिए जरा रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। हालांकि मांगना स्वभाव है हमारा मांगना भी है तो क्या मांगना उसका प्रेम मांग लेना उसकी खुशी मांग लेना रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। पहली तो बात मांगिए मत अधिकारी बनिए हालांकि मांगना भी पूरा रोजगार है यहाँ कोई गाड़ी में बैठ करके मांग रहा है कोई सड़क पर बैठ करके मांग रहा है
मैं मुंबई जा रहा था, जगह जगह भिखारी चढ़ते गए, मैं भी झल्ला गया। एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा ही रहा। मैंने कहा चल चल, फिर भी खड़ा रहा। मैंने कहा सुना नहीं क्या, फिर भी खड़ा रहा। मैंने कहा मेरे भाई छुट्टे नहीं है। उसने कहा कितने का नोट है? मैंने कहा 2000 का है। बोला लाओ छुट्टे मैं दे दूंगा। 2000 वाला भी मांग रहा है और 2 करोड़ वाला भी मांग रहा है। मांगिए मत, अधिकारी बनिए। 5 साल का बच्चा अगर स्कूटर मांगे, मां बाप दे देंगे क्या? जानते हैं बच्चा चोट खा लेगा। और 20 साल का बेटा अगर नहीं भी मांगे और बेटा देर से घर पर आए तो मां बाप बिन मांगे भी देंगे। जगत का पिता जानता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो क्या जगत पिता नहीं जानता मेरे बच्चों को क्या चाहिए? जानता है ना। इसलिए मांगिए मत, अधिकारी बनिए। और मांगना भी पड़ गया ना तो भाई संसार से नहीं, भगवान से मांगिए। मेरे कथा याद आई, एक आदमी का बच्चा बीमार हो गया, गरीब आदमी। मंदिर में चला गया। एक सेठ, नगर सेठ, सबसे धनी सेठ, रात के 3 बज गए, नींद ना आए। सोचा नींद तो आएगी नहीं, चलो मंदिर में चला जाऊं। और जैसे मंदिर में पहुंचा, वो आदमी जिसका बच्चा बीमार था रो रहा, भगवान कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, भगवान 2.5 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं मिले मेरा बच्चा नहीं बचेगा। प्रभु तेरी शरण में आया हूं, मेरे बच्चे की जान बख्श दे। सेठ जी ने सुना। सेठ जी ने इसलिए तो नींद नहीं आई थी। एकदम से घर गया और 2.5 लाख रुपए उठा करके लाया और ला करके पकड़ा दिया, जा करा ले ऑपरेशन। अपना आईडी कार्ड दिया और कमी नहीं जाए फोन कर देना। तो उस गरीब आदमी ने बड़े पते की बात कही। उसने कहा महाराज आईडी अपने पास ही रखिए, मैं जान गया कि कहां मांगने से मिलता है, मैं तो सही दरवाजे पर आ गया था। भगवान किसी को निराश नहीं करते, इसलिए मांगिए मत, अधिकारी बन जाइए। सागर नदियों से कभी नहीं कहता कि मुझ में आ जाओ, समा जाओ। सागर की पात्रता इतनी है कि नदियों को समाना ही पड़ता है। मांगिए मत, अधिकारी बनिए। आइए, एक बड़ा प्यारा भजन लिखा है, दर दर मत ना डोल भिकारी। दर दर मत ना डोल भिकारी, दर दर मत ना डोल भिकारी, दर दर मत ना डोल। किससे मांगे लाज नहीं है, कौन बता मोहताज नहीं। किससे मांगे लाज नहीं है, कौन बता मोहताज नहीं है। जो तेरी झोली को भर दे, ऐसा धनी टिटो भिखारी। दर दर मत ना डोल भिकारी, क्यों फिरता तू बसती बसती, तुझे देख कर दुनिया हंसती। अपनी कमजोरी का बावड़े फिर पीटता ढोल भिकारी, दर दर मत ना डोल भिकारी, दर दर मत ना डोल मांगिए भिकारी। मत, मांगना पड़े भगवान से मांगिए। और क्या मांगिए? उसका प्रेम मांगिए, भक्ति मांगिए। और भक्ति की मांग की, कहीं शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी जान करके वरदान दे दिया। और अब जैसी दोनों पति पत्नी चले हैं,
मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। दोनों चले हैं। क्या लिखा है बड़े भाव के साथ, आइए जरा प्रेम से। संगे दक्ष कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 जरा सुनना ध्यान से। मांग ली, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी साथ में जा रही है। जब कथा सुनने आई थी तब क्या लिखा था, संग सती जगजननी भवानी। कितना स्वागत किया था, लेकिन अब सम्मान घटा दिया। कारण तुमने राम जी की कथा नहीं सुनी तो सम्मान किस बात का। पहले भी यहां टेंट लगा हुआ था क्या? सड़क चलते लोगों से थोड़े ही हाथ जोड़ेंगे भैया। यहां क्यों बैठे हैं हाथ जोड़ करके? आइए महाराज बैठिए। जो कथा सुनेंगे उन्हीं का सम्मान। कथा नहीं सुनी तो सम्मान घटाया चौपाई में। चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी साथ में जा रही है और जैसी दोनों चले हैं आकाश मार्ग से जा रहे हैं, उसी समय की घटना जैसी दंडक वन के ऊपर से निकलने लगे। भगवान राम जी का अवतार हो चुका है, जानकी जी का हरण हो गया है, सीता जी का हरण हो गया और भगवान दंडक वन में सीता जी को ढूंढते फिर रहे हैं। जैसे कोई जगत का कामी पुरुष पत्नी के वियोग में रोया करता है, ऐसे भगवान रोने की लीला कर रहे हैं। क्या लिखा है, हे गुण खानी जाने की सीता, हे गुण खानी जाने की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, नेम पुनीता। सीते तुम कहां हो, सीते तुम कहां हो। कभी वृक्षों से पूछते क्या आपने मेरी सीता को देखा है, कभी लताओं से पूछते क्या आपने मेरी सीता को देखा है। जानकी तुम कहां हो, मृगों से पूछते क्या आपने हमारी सीता को देखा है। सीते तुम कहां हो। और जैसे आवाज आकाश में पहुंची, भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही सुना एकदम से रुक गए आकाश में। ओहो, ये तो मेरे राम जी का स्वर है। वहीं रुक करके जैसे ही स्वर सुना, एकदम से जैसे नीचे देखा, मेरा राम कैसी सुंदर लीला कर रहा है। भगवान भी कहीं रोया करते हैं क्या? भगवान को पत्नी का वियोग होता है क्या? रोते नहीं, भगवान रोने की लीला कर रहे हैं। हम कहते राम लीला, हम कहते कृष्ण की लीला, हम कहते हैं शिव की लीला। लीला शब्द हिंदुओं की खोज है। राम रोते नहीं, लीला कर रहे हैं, रोने की लीला। सीते तुम कहां हो।
और जैसे लीला को देखा, ऊपर से ही शिव ने कहा जय सच्चिदानंद, जय जग पावन। और जैसे जय घोष किया तो मां सती ने भी लीला शुरू कर दी। राम जी लीला कर रहे हैं तो सती भी लीला कर रही है। क्यों? जानते हैं आने वाला समाज ऐसा होगा, राम कृष्ण शिव के चरित्र पर बार बार कहेगा ये भगवान कैसा है, इसलिए पहले ही समाधान करने के लिए मां सती ने भी लीला प्रारंभ कर दी। भगवान शिव से बोली किसको प्रणाम कर रहे हो, कौन है सच्चिदानंद? भगवान जी ने कहा देखो तो सही मेरे राम कैसी लीला कर रहे हैं। मां सती ने कहा वाह भगवान, पता नहीं इन साधारण से जीवों में क्या दिखाई देगा, भला कहीं भगवान भी ऐसा होता है क्या? ये कौन से भगवान आ गए? बावरी नहीं की तो कथा सुनी हमने। अब सती ने कथा सुनी हो तभी तो पता रहे, बैठी तो रही तन से कथा थोड़ी सुनी सती ने, इन्हीं की कथा सुनी। रे राम है मेरे ब्रह्म है, प्रणाम करो। सती ने कहा भला भगवान को भी ऐसे रोया करते हैं क्या? अरे मेरे राम है। अनेक बात समझाई लेकिन सती समझने को तैयार। सती ने कहा ऐसे थोड़ी मान जाऊंगी, पढ़े लिखे बाप की पढ़ी लिखी लड़की हूं। भगवान ने कहा फिर कैसे मानेगी? बोले भगवान जी परीक्षा लेकर के देखूंगी। शंकर जी ने कहा बावरी भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान तो प्रतीक्षा से मिला करते हैं। सुफनका ने ली क्या मिला, मारीच ने ली क्या मिला, रावण ने ली क्या मिला? राम परीक्षा से नहीं मिलते, राम तो प्रतीक्षा से मिला करते हैं। लेकिन तीन को समझाना बड़ा मुश्किल है भाई। सारी दुनिया प्रणाम कर लेगी, महाराज मान लेगी, प्रधान मान लेगी, लेकिन गांव वाले प्रधान, पड़ोस वाले प्रधान, महाराज नहीं, चलो ये भी मान जाए, लेकिन धर्मपत्नी महाराज नहीं मानती ना। ऐसे नहीं मानूंगी, फिर कैसे मानेगी? बोले प्रभु बस देखते जाना। और इतना कहकर के जैसी चली, भगवान भोलेनाथ सोचने लगे आज सती मानने वाली नहीं है, इसलिए होई सोई जो राम रची राखा। क्या लिखा है बड़े प्यार से, समाधि में और लगे ध्यान करने। और सती चली है, मां सती ने सीता जी का रूप बनाया। और जरा विचार करना कहां बनाया? दंडक वन में बनाया। अयोध्या बुद्धि की भूमि, चित्रकूट चित्त की भूमि, लंका अहंकार की भूमि और दंडक वन मन की भूमि। और मन तो बड़े रूप बदलता है ना।
यहां पर इस भूमि पर अनेक लोगों ने रूप बदले। मारीच ने रूप बदला, सुपनका ने रूप बदला, सीता जी ने रूप बदला, रावण ने रूप बदला, और इसी भूमि पर आज मां सती ने भी अपना मन बड़े रूप बदलता है। इसीलिए तो कहा क्या, ये मन बड़ा चंचल, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। क्या जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बदल जाए दाता तेरे चरणों की, स्वामी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ स्वामी, सच कहता हूँ स्वामी। तकदीर बदल जाए दाता तेरे चरणों की, स्वामी तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ स्वामी, सच कहता हूँ स्वामी। तकदीर बदल जाए दाता तेरे चरणों की। आज मन की भूमि में मां सती ने अपना रूप बदला, और रूप बदल करके सीधे आ गई जहां पर राम जी चल रहे हैं। कुछ लोग नेताओं के कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन नेताओं की तरह चलना। मां सती ने सीता जी का वेश तो बदल लिया, रूप तो बदल लिया, लेकिन सीता जी की तरह चलना। सीता जी क्या भक्ति है, असली भक्ति राम जी के पीछे चलती है, लेकिन सती नकली सीता आगे आगे चल रही है। असली भक्ति भगवान को प्रणाम करती है, और नकली भक्ति को तो भगवान ही प्रणाम करते हैं। असली भक्ति तो पीछे चलती है, लेकिन नकली तो कई बार भगवान से भी आगे निकल जाती है। राम जी ने देखा मां सती सीता जी के वेश में, तो रास्ता बदल लिया। रास्ता बदला, सती फिर सामने आ गई, फिर रास्ता बदला, फिर सामने आ गई, फिर रास्ता बदला, और जब कई बार रास्ता बदला, भगवान ने सोचा ऐसे नहीं मानेगी। भगवान सीधे पहुंच गए, और क्या लिखा, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, हाथ जोड़कर पीता समेत लीने निज नाम। मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूं। फिर प्रसन्न कर दिया, भोलेनाथ कहां है, और सती समझ गई। ऐसे अकेले क्यों आई, ऐसे ही आ गई थी देखने। भगवान ने कहा देख लिया ना, बोले हाँ हाँ। और जैसी चली मां सती सोचने लगी, ये विचार करना, असली भक्त असली भक्ति राम जी को प्रणाम करती है, लेकिन नकली भक्ति को तो भगवान ही हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। अब जैसे ही शंकर जी के पास गई, रास्ते में सोच रही, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना, अब न जाने मेरे साथ कौन सा व्यवहार होगा। और क्या लिखा, गई समीप मंगे तभी, हंसी पूछी कुशला। भोलेनाथ ने हंस करके पूछ लिया, राजी तो हो, ठीक तो हो? थोड़ी देर पहले ही तो गई थी, इतनी देर में कौन सा रोग लग गया था? भोलेनाथ जानते संशय का रोग लगा है, और सारे रोगों का इलाज है भाई, दवा है भाई, लेकिन संशय की कोई दवाई भी। क्या लिखा, गई समीप मंगे तभी,
हंसी पूछी कुशला लीनी परीक्षा कबन विधि सत्य कहूँ सब बात सत्य कहूँ सब बात। आपने परीक्षा कैसे ली? सच बोलिए। कोई आदमी झूठ बोलेगा उसे ही तो कहेंगे ना कि भाई सच बोल। इसका अर्थ है सती झूठ बोलती है। सती झूठ नहीं बोलती, लेकिन भोलेनाथ जानते हैं आज सती झूठ बोलेगी। आदमी एक अपराध को छिपाने के लिए अनेक अपराध करता है, एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलता है। जरा विचार करना, सती का पहला अपराध साधु के सरल स्वभाव का अनर्थ लगाया। दूसरा अपराध श्री राम कथा नहीं सुनी। तीसरा अपराध भगवान का दर्शन हुआ लेकिन प्रणाम नहीं किया। चौथा अपराध शंकर जी ने समझा लेकिन नहीं मानी। पांचवा अपराध परीक्षा लेने के लिए चली। छठा अपराध सीता जी का वेश बनाया और सातवां महाअपराध पति से झूठ बोलने जा रही। पति तो परमेश्वर बताया है शास्त्रों में, पति से झूठ बोला जाता है क्या? पति परमेश्वर का शब्द माना है। पत्नी का कर्तव्य पति से झूठ ना बोले, तो पति का भी कर्तव्य है पत्नी से झूठ ना बोले। गाड़ी के टायर दोनों एक ही नंबर के होंगे तो बैलेंस बनेगा। एक 13 नंबर का, एक 19 नंबर का, तो बैलेंस। पत्नी सच बोले और पति झूठ बोले तो भी गड़बड़, और पति सच बोले और पत्नी झूठ बोले गड़बड़। इसलिए दोनों मिलकर प्रेम का, सामंजस्यता का, समानता का, प्रेम भरा व्यवहार। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। आइए भाव से। भाग्यवती नारी मां सती झूठ बोलने जा रही है। क्या कहा? कछु ने परीक्षा लीनी गुसाई। कछु ने मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, लीनी गुसाई। कराहु प्रणामी तुम
तुम्हारे ही नाई। कछु ने परीक्षा लीने गोसाई करहु प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था ना वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। याद रखना, आदमी की जीभ झूठ बोल सकती है लेकिन आंखें झूठ। इसलिए तो देखा होगा पुलिस वाले आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। आदमी की जीभ झूठ बोल सकती है लेकिन आंख झूठ नहीं बोलती। हाँ, एक और भी सीसीटीवी कैमरा होता है जो पुलिस वालों का भी झूठ पकड़ लेता है। वो कौन होता है? धर्मपत्नी। कछु ने परी, आदमी की आंख झूठ नहीं बोलती। जैसी आंखों में आंखें डाल करके बोले सच कह रही हो ना, एकदम से मां सती ने नजरों को फेर लिया और भगवान भोलेनाथ ने ध्यान से देख लिया सती झूठ बोल रही है। मन में सोचा तुमने मेरी मां सीता का वेश बनाया, इसलिए आज से मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी का संबंध रखूंगा तो भक्ति का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। और मन में संकल्प कर लिया आज से मेरा तुम्हारा पति पत्नी का संबंध विच्छेद होता है। और जैसे संकल्प किया एकदम से आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो। जैसा संकल्प आपने किया है आपके अलावा भला कौन कर सकता है। आकाशवाणी मौन हुई और मां सती ने कहा भगवान क्या संकल्प किया है? भगवान सच बताइए ना। अपने आप झूठ बोलती और पति से चाहती है भगवान, भगवान सच बोलिए ना। और भगवान अगर सच बोल देते मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है तो सती भी अपनी देह का त्याग कर देती। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने चुप रहना अच्छा समझा। ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों के प्राण ले ले। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात मां बुरियात सत्यम है प्रियम, सच बोले लेकिन ऐसा कड़वा सच भी ना बोले जो दूसरों के प्राण ले। प्रियम चैना नृतम बुरियादे धर्म सनातन, मनुस्मृति में कहा गया सच बोले लेकिन मीठा बोले। एक ने कहा महाराज सच तो कड़वा ही होता है। सच कड़वा नहीं होता, सच तो अमृत होता है। सच के अमृत में हम जैसे अपने अहंकार की कड़वाहट डालते हैं ना कि तूने ये किया है, अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए, अपने आप को सत्यवादी बताने के लिए, हम उसमें जब कड़वाहट डाल देते हैं तब सच कड़वा हो जाता है। और ना सच तो हमेशा मीठा है, अमृत है, अमृत तो हमेशा मीठा होता है। और आज जैसे ही शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, अनेक बातें करते करते कैलाश पर आ गए और यहां वाणी से नहीं कहा, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर आकर के समाधि लगा करके बैठ गए, आचरण से प्रकट कर दिया। वाणी से कुछ नहीं कहा लेकिन आचरण से प्रकट कर दिया। क्या लिखा है जरा?
लागी समाधि अखंड अपारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय भगवान भोलेनाथ समाधित हो गए, समाधि लग गई और मां सती समझ गई तुम्हारा त्याग हो गया है। मां सती अब भोग तैयार नहीं करती, श्रृंगार नहीं करती, दिन रात रोया करती है। श्रृंगार किसके लिए, भोग किसके लिए होता है? पति के लिए होता है ना। श्रृंगार क्यों करे? पति ने त्याग कर दिया है। श्रृंगार तो पति के लिए होता है, कोई श्रृंगार नहीं। दिन रात रोया करती है, भगवान या तो मेरे पति को प्रसन्न कर दे, नहीं तो मेरा जीवन समाप्त कर दे। जिस नारी का त्याग पति कर देता है उसका जीवन नरक जैसा हो जाया करता है। इसलिए तो कहते हैं बेटी ससुराल में अच्छी लगा करती है, राजी खुशी चाहे महीनों रह ले, लेकिन नाराजगी का तो एक दिन भी बेटी का बुरा हो जाता है। या तो पति को प्रसन्न करे, नहीं तो मेरा जीवन समाप्त करे। दिन रात रोया करते और रोते रोते एक दिन नहीं हुए, बल्कि क्या लिखा? बीते सम्मति से सतासी 87,000 वर्ष बीत गए। तजी समाधि शंभु अविनाशी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। 87,000 वर्षों बाद भगवान भोलेनाथ ने समाधि खोली और जोर से बोला जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बोला?